नानगोंग गेम के अंदर एमी के साथ था, यानी कि वो एमी का परफेक्ट बॉयफ्रेंड है। एमी उसे कहती है कि मुझे डोनट खाना है। डोनट का नाम सुनकर नानगोंग को चिन चिन की याद आने लगती है, पर वो सारी यादें काफी ज्यादा ब्लर थी। चिन चिन भी बैठे बैठे गेम के अंदर क्या हो रहा है उस पर नजर रखे हुए थी। वो कहती है कि नानगोंग, तुम आधी रात में एक लड़की के घर में क्या कर रहे हो? तुम एमी के घर में इस तरह से नहीं रह सकते। अगले दिन जब वो दोनों खाना खा रहे थे तो उन दोनों को इस तरह से देखकर चिन चिन को एक आइडिया आता है। वो शाओदोंग से कहती है कि जैसे जैसे मैं तुम्हें गेम के अंदर चीजें बदलने को कहती हूँ, तुम्हें वैसा ही करना होगा। इससे नानगोंग की सारी पुरानी मेमोरीज याद आ सकती है। शाओदोंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो चिन चिन के कहने पर नानगोंग का फूड चेंज कर देता है। खाने को देकर नानगोंग को चिन चिन की याद आने लगती है। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पर एक साइकिल पड़ी थी। नानगोंग के दिमाग में चिन चिन की आवाज गूंज रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की आखिर में है कौन। वो एक बार एमी से पूछता है तो एमी उसे कहती है कि उस लड़की को तुम याद मत करो, वो काफी बुरी लड़की है। इतना कहकर एमी उसे लेकर अपने घर आती है। शाओदोंग देखता है कि वो एमी के घर के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर पासवर्ड लगा है जो कि जियान फेंग ने ही लगाया था, यानी कि एमी के घर के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब कुछ इन लोगों को पता नहीं चलेगा। चिन चिन को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। वो जियान फेंग के पास जाकर उसे कहती है कि जल्दी से मुझे एमी के घर का पासवर्ड दो। तो जियान फेंग उसे कहता है कि ये गेम तुमने बनाया है और तुम ऐसी चीजें मुझसे पूछ रही हो, क्या ये रिडिकुलस नहीं है? तो चिन चिन उसे कहती है कि जितना सोचा था तुम तो उससे कहीं ज्यादा बेशरम हो, पर तुम एक बात मेरी याद रख लेना, तुम हमेशा ही नहीं जीत सकते। इतना कहकर वो जाने लगती है। जियान फेंग कहता है कि ये बेवकूफ लड़की अपने आप को समझती क्या है। यहाँ गेम के अंदर नानगोंग को धीरे धीरे करके सब कुछ याद आ रहा था। चिन चिन को मैसेज मिलता है कि मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आ रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करना। तभी ही उसके सामने एक बहुत बड़ा पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से नानगोंग बाहर निकलता है। आज भी बिजली काफी ज्यादा तेज कड़क रही थी। नानगोंग आती ही सीधा उसे हक कर लेता है। अगले सीन में चिन चिन नानगोंग को देखे जा रही थी तो वो कहता है कि क्या मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ? तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें काफी वक्त से नहीं देखा, इसलिए मुझे तुम्हें इसी तरह से देखने दो। नानगोंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, इसीलिए तुम बेफिक्र रहो। अगली सुबह जब वो उठती है तो नानगोंग ने उसके कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम फिक्स किया था। वो सोचती है कि नानगोंग ने पहले तो कभी भी ऐसा नहीं किया। फिर नानगोंग उसे लेकर डेट पर जाता है। यहाँ पर वो दोनों एंजॉय कर ही रहे थे कि चिन चिन सोचती है कि आज नानगोंग पहले से काफी खुश लग रहा है। वो नानगोंग से कहती है कि तुम आज मुझे काफी अलग लग रहे हो। तो वो कहता है कि क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया है? वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम पहले से काफी ज्यादा परफेक्ट हो गए हो। तो देखती है कि नानगोंग के वापस आने के बाद चिन चिन पहले की ही तरह खुश रहने लगी है, इसलिए वो उसे कहती है कि तुम खुश होना बंद करो, अभी तुम बेरोजगार हो, तुम्हें अपने अगले महीने के रेंट के बारे में सोचना चाहिए। चिन चिन कहती है कि तुमने तो ठीक कहा, क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगी? तो कहती है कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं दे सकती। चिन चिन कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो तुम्हारे पास से कोई और काम करवाना चाहती हूँ। अगले सीन में ताओ जियान फेंग के पास गई थी। हमेशा ही जियान फेंग सभी लोगों को अपनी मीठी मीठी बातों से फंसा लेता है, पर आज फंसने की बारी उसकी थी। ताओ जियान फेंग से बात करने के बहाने उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर लेती है और चिन चिन को भेज देती है। दरअसल में चिन चिन ने ये सब कुछ जियान फेंग के बनाए हुए पासवर्ड को क्रैक करने के लिए किया था। अगले दिन चिन चिन कंपनी आकर शाओदोंग से कहती है कि मैंने मिस्टर जेंग को अपनी डिग्री दिखा दी, इसलिए उसने मुझे फिर से काम पर रख लिया है, और मैंने उसे ये भी बताया कि हम दोनों ने मिलकर परफेक्ट बॉयफ्रेंड को रिस्टोर कर लिया है। ये सुनकर शाओदोंग काफी खुश हो जाता है कि चिन चिन उसके साथ काम करने के लिए वापस आ गई है कि तभी ही वहाँ पर जियान फेंग टपक पड़ता है। वो कहता है कि कांग्रेचुलेशन चिन चिन, तुम वापस आ गई हो। अगर तुम दोनों को मेरी मदद की कोई भी जरूरत हो तो बस मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। ये सुनकर शाओदोंग कहता है कि चिन चिन, अचानक से ही मुझे यहाँ पर गंदी स्मेल आने लगी है। ये सुनकर जियान फेंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। चिन चिन को कंपनी में फिर से काम मिल गया था। इस बात को वो सेलिब्रेट करने के लिए नानगोंग के पास से कोला मांगती है तो नानगोंग उसे हॉट वाटर देते हुए कहता है कि तुम्हारे लिए यही सही है। चिन चिन कहती है कि अब तो तुम कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हो गए हो,
ये सब कुछ मुझसे सहा नहीं चाहता। मैं ना हॉट वाटर को गेम के अंदर से परमानेंटली डिलीट कर दूंगी। अगले दिन जब वो कंपनी चाहती है तो नानगोंग उसे मैसेज करके नीचे मिलने के लिए बुलाता है। ये बात चिन चिन को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो नीचे चली जाती है जहाँ पर नानगोंग उसे बुके देकर जोर से आई लव यू कहता है। वो कहती है कि ऐसा मत करो, ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है, मैं यहाँ पर काम करती हूँ। अगर तुम्हें ये सारी बातें मुझसे कहनी ही थी तो घर पर कहते। तो नानगोंग उसे कहता है कि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। घर आने के बाद वो सोचती है कि नानगोंग पहले से काफी अलग बिहेव कर रहा है। तभी ही वहाँ पर नानगोंग आकर उसे माफी मांगता है एंड कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शाओदोंग घर जा रहा था कि उसका सामना ताओताओ से हो जाता है। ताओताओ उसे कहती है कि आज मैंने न्यू मेकअप लगाया है, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। ताओताओ तो यहाँ पर शाओदोंग से तारीफ एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन वो तो कुछ नहीं कहता। आगे वो दोनों सोना में चले जाते हैं। ताओताओ जब बिना मेकअप के उसके सामने आती है तो शाओदोंग उसे बस देखता ही रह जाता है। वो कहता है कि आज तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम्हें इसी तरह से बिना मेकअप के रहना चाहिए, तुम इसमें और भी ज्यादा अच्छी लगती हो। चिनचिन काम कर रही थी। नानगोंग उसके बाजू में बैठकर उसे घूरे जा रहा था, तो ये चीज उसे थोड़ी अच्छी नहीं लगती। चिनचिन यहाँ पर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। फिर वो उससे पूछती है कि मुझे एमी कहीं भी नहीं दिखी, वैसे वो तो हमेशा ही तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है, पर जब से तुम यहाँ वापस लौट कर आए हो तब से ही वो मुझे कहीं भी नहीं दिखी। नानगोंग उसे कहता है कि तुम एमी की फिक्र क्यों कर रही हो, वो अभी भी गेम के अंदर ही है, वो यहाँ ना आए यही हमारे लिए ठीक है। एमी की वजह से तुम काफी परेशान थी, पर मैं तुम्हें हमेशा ही खुश देखना चाहता हूँ। चिनचिन को नानगोंग की ये बातें भी थोड़ी अजीब लगती है कि तभी ही वहाँ पर बिजली चली जाती है। नानगोंग नीचे चला गया था। तभी ही चिनचिन के फोन में नानगोंग का मैसेज आता है गेम के जरिए कि तुम उस पर्सन से बचकर रहना। तभी ही नानगोंग कहता है कि चिनचिन डरना मत, मैं ऊपर अभी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। ये सुनकर वो सोचती है कि अगर नानगोंग यहाँ पर है तो फिर उसने मुझे गेम के जरिए मैसेज क्यों किया। अगले दिन कंपनी में सियान फेंग मिस्टर सेंग से कहता है कि चिनचिन वापस आ गई है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। चिनचिन काफी ज्यादा टैलेंटेड है, पर उसे एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, आगे चलकर वो और कोई गड़बड़ ना करे, इसलिए मैंने सोचा है कि हम एक कंपटीशन रखेंगे। मिस्टर सेंग को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। शाओदोंग चिनचिन के पास आकर उसे ये बात बताता है कि हमारे गेम के बीच में और जियानफेंग के गेम के बीच में एक कंपटीशन होने वाला है। चिनचिन उसे कहती है कि जियानफेंग ने आखिर में अपना असली रंग दिखा ही दिया। शाओदोंग उसे कहता है कि चिंता मत करो, हमारा गेम उससे कहीं ज्यादा अच्छा है और डरने की जरूरत नहीं है, इस बार जियानफेंग हमारे गेम में कोई भी गड़बड़ नहीं कर पाएगा। जब चिनचिन घर वापस जाती है तो वो नानगोंग से कहती है कि आज मैंने और शाओदोंग ने मिलकर सोचा है कि हम गेम के अंदर न्यू फीचर्स डालेंगे, लेकिन वो पहले मैं तुम पर ट्राई करना चाहती हूँ। तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, तुमने जाने से पहले मुझे गिफ्ट में क्या दिया था, नेकलेस या फिर ब्रेसलेट? तो नानगोंग कहता है कि वो नेकलेस था, नहीं शायद वो ब्रेसलेट था। ये सुनकर वो कहती है कि नानगोंग ने ना तो मुझे ब्रेसलेट दिया था और ना ही नेकलेस, उसने मुझे एक लेटर लिखा था एंड वो लेटर हम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। नानगोंग ये चीज कभी नहीं भूलेगा। तो बताओ तुम कौन हो? तुम नानगोंग नहीं हो। ये सुनकर वो हंसने लगता है एंड कहता है कि तो तुम्हें पता लग ही गया, पर देखो ना मैं उससे कहीं ज्यादा एडवांस हूँ और परफेक्ट हूँ। वो नानगोंग तो हमेशा ही बेवकूफ हरकतें करता रहता था, पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो? चिनचिन उससे काफी डर रही थी। वो जल्दी से उस पर पानी फेंक देती है, जिससे वो नकली नानगोंग बेहोश हो जाता है। आगे वो शाओदोंग से ये सारी बातें कर रही थी। वो कहती है कि नानगोंग अभी भी गेम के अंदर फंसा हुआ है और जो अभी आया है वो फेक नानगोंग है, असली वाले नानगोंग ने मुझे ये सब कुछ मैसेज करके बताया। तभी ही उसे नानगोंग का मैसेज आता है। वो कहता है कि जब मुझे अपनी पुरानी सारी मेमोरीज याद आ गई तो मैं तुमसे मिलने के लिए भाग रहा था। मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि फेक नानगोंग क्रिएट हो गया। वो मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, उसने मुझे दूर धक्का दे दिया एंड पोर्टल के जरिए वो वहाँ पर आ गया। दूसरी तरफ ताओताओ शाओदोंग को याद करके काफी स्माइल कर रही थी, तो यहाँ शाओदोंग का भी हाल कुछ ऐसा ही था। वो ताओताओ का म्यूजिक वीडियो देख रहा था कि तभी ही उसकी नज़र कमेंट्स पर जाती है।
लोग ताओ ताओ के बारे में काफी बुरी बुरी कमेंट्स कर रहे थे। अगले सीन में बेचारी ताओ ताओ रो रही थी। वो सोचती है कि क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ, पर तभी ही शाओदोंग आकर कहता है कि ये सब कुछ करने वाला वो सियान फेंग है। ताओ ताओ कहती है कि इस सियान फेंग की तो ऐसी की तैसी, ये आदमी हर जगह अपनी नाक घुसेड़ने आ जाता है। लगता है कि उसे पता लग गया है कि मैंने उसे ट्रैक करके उसकी आवाज को रिकॉर्ड किया, शायद इसी वजह से वो मुझसे बदला लेना चाहता है। पर मैं भी अब उसे दिखा दूंगी कि उसकी इस बेतुकी ट्रिक्स का मुझ पर कोई भी असर नहीं होगा। फेक नानगोंग सियान फेंग के पास आकर कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैंने असली वाले नानगोंग को गेम के अंदर लॉक करके रखा है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो गाइस, इसी के साथ ही ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।